हो गया और नवंबर में थोड़ा सा मोटा और दिसंबर नवंबर के मिड यानी कि 15 के बाद फिर से स्नोफॉल शुरू और ठंडी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है। और ए गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। गाइस, जैसा कि आपको मालूम था कि कोरिया में ना चोसक चल रहा था, यानी चोसक विच मीन्स की फेस्टिवल चल रहा था। और वो फेस्टिवल लास्ट फ्राइडे यानी कि 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो आज यानी कि लास्ट संडे यानी कि आज फिनिश हो रहा है। एक्चुअली मेन चीज क्या है ना कि सैटरडे थर्सडे से शुरू हुई थी, फिर मंडे टू फ्राइडे। उसके बीच में सैटरडे संडे चौसक थी नहीं। एक्चुअली वो सैटरडे संडे वैसे भी ऑफिशियली यहाँ पे ना हर एक चीज बंद होती है, कोई भी काम नहीं होता बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया। यानी कि 100% फैक्ट्रीज क्लोज होती है, बहुत मिनिमम रेयर कुछ फैक्ट्रीज खुली रहती है। बट आप यूँ समझ लो ना कि 100% ऑफ ही रहता है। बट सैटरडे से फ्राइडे से जो छुट्टी शुरू हुई ना, वो फ्राइडे जो वीकडेज नहीं आपका, वीकडेज में फिर मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आज समझ लो फिनिश हो जा रहा है। उसके बाद से फिर कंटिन्यू जिस तरीके की शेड्यूल होती है ना रेगुलर वाइज में, मंडे टू फ्राइडे की जो काम होती है यहाँ पे, वो एक्चुअली शुरू हो जाएगा। और कंटिन्यू पहले की तरह वो चलना शुरू हो जाएगा, फिर पहले की तरह वो चलता भी रहेगा। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि दिस ईयर जनवरी में मैंने इसी तरीके की छुट्टी हुई, एटमोस्ट 10 डेज की गया था, क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पे रिटर्न आया था। तो 10 डेज कंटिन्यू हुआ था। इसमें सबसे अमेजिंग चीज क्या है ना कि स्टार्टिंग हॉलीडेज की सैटरडे संडे इंक्लूड था, और जब हॉलीडे फिनिश हो रहा था ना तो फिर उसी सैटरडे संडे इंक्लूड था। यानी कि 4 डेज जो है ना इसमें एक्स्ट्रा ऐड थे। और एग्जैक्ट जो छुट्टी अगर देखी जाएगी ना, वो 6 डेज ही था। तो सेम अभी अक्टूबर की चौसठ में भी सेम तरीका यही हुआ है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हो गया, फिर मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट। ये एग्जैक्ट रेट कैलेंडर थी, क्योंकि ये एग्जैक्ट छुट्टी थी। फिर उसके बाद फिर सैटरडे संडे इंक्लूड हो गया, यानी कि फ्रंट की सैटरडे संडे एंड की सैटरडे संडे तीनों मिला के फिर 4 डेज एक्स्ट्रा छुट्टी जो है ना बढ़ गई। जो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होता है। जैसे कि अगर कोई सैलरी पे है तो उसको तो बेनिफिट हो जाती है कि भाई चलो ठीक है, काम हो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनकी जो सैलरी है ना, वो रन डिडक्शन नहीं होता है, वो उसमें पेड रहता है, वो पेमेंट कर देते हैं। बट जिनकी सैलरी नहीं होती उनके लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है। उनको कहीं ना कहीं नुकसान का फायदा और नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई पेमेंट नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं आने का है। तो एटलीस्ट मोरल ऑफ द स्टोरीज ये है ना कि छुट्टी आई और ख़त्म भी हो गई, और फिनिश कल मंडे है। और कल से काम जो है रेगुलर वाइज शुरू हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे की जो शेड्यूल है ना, वो शुरू हो जाएगी। और जैसे पहले काम हुआ करता था उसी तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। और वेदर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पर। कंटिन्यू देख लो ना, 3 डेज से बारिश ही हो रही है। कल भी बारिश हुई थी, लाइट बारिश थी, परसों ज़्यादा बारिश थी, और आज भी मैं देख रहा हूँ ना कि बारिश ही हो रही है। पूरा क्लाउडी बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जहाँ पे मैं बैठा पड़ा हूँ वो दिखाऊंगा मैं आपको कि बारिश की वजह से क्या है ना, ठंडी बहुत करीब है। और अभी अक्टूबर ही है, और अक्टूबर में ठंडी की झलक आना शुरू हो गया। और नवंबर में थोड़ा सा मोटा और दिसंबर नवंबर के मिड यानी कि 15 के बाद फिर से स्नोफॉल शुरू और ठंडी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है। और आगे में मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश जो हो रही है ना, वो देखो आप, और पूरा सन्नाटा है कि जो फेस्टिव मूड होती है ना, फेस्टिव के बाद में लोग ज़्यादा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर जो वर्क में बैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्तीपन होती है, वो देखने को साफ मिल रहा है मुझे। चौसक फेस्टिवल के बाद ना इतनी ज़्यादा आराम मिल जाती है ना जिसम को, जो काम में जाते वक्त काफ़ी लेजीपन, सुस्ती, काम में दिल नहीं लगना, ये सब चीज़ें होती रहती है। कि उसकी वजह क्या है ना कि आप दिल दिमाग से ज़्यादा रेस्ट में चले जाते हैं। खाना उसके बाद बेड, खाना उसके बाद बेड, रेस्ट, फ्रेंड से मिलना। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। अगर आप 2 3 दिन 4 दिन रेस्ट करते हैं तो इस तरीके का हालत हो जाता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे हर एक बंदा का वही हाल है। वो अब कल से फैक्ट्री निकलना है, कल से काम पे जानी है। तो माइंड सेट जो होता है ना भाई, कल से काम में निकलना है, वो अब तक रेडी नहीं हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि वो सुबह उठ रहे, नाश्ता कर रहे, फिर सो रहे,
फिर दोपहर में उठ रहे हैं, फिर लोगों के साथ गपशप, यहाँ वहाँ घूमना, फिर बेड। तो बॉडी इतनी ज्यादा रेस्ट में जा चुकी है ना, जिसको मोशन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हालत है। क्योंकि यहाँ पे फॉरेन में कहीं पे भी ना, अगर 2 दिन से ज्यादा छुट्टी हो जाती है ना, तो ये एग्जैक्ट सही बात है कि भाई आदमी आलस हो जाता है। पर अपना तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है ना, चलता रहता है, कोई मसला नहीं। कल की जो शेड्यूल होगी, मंडे से काम शुरू हो जाएगा, हर फैक्ट्री खुल जाएगी, वहां से फिर मंडे टू फ्राइडे की जो जॉब है, वर्क है, वो स्टार्ट हो जाएगा और टिल कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बीच में ना कोई रेट कैलेंडर नहीं है कोरिया में, कोई रेट कैलेंडर नहीं है। वो एक है, होगा भी दिसंबर में होगा, 25 दिसंबर, यानी कि जिसको 25 क्रिसमस में, उसके बाद जनवरी में 2026 में फिर एक रेट कैलेंडर होगी। इसके बीच में मेरे ख्याल से कोई भी रेट कैलेंडर नहीं है, स्मूथ काम चलेगा यहाँ से। और भाई वेदर भी चेंज हो रही है, जैसा आप देखो पूरा वेदर क्लाउडी है। मतलब ऐसा है ना कि हल्की सी ठंडी की झलक आ चुकी है। अगर अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करूंगा ना, तो ये ठंडी है, क्योंकि अपने यहाँ इस वक्त 15 डिग्री 20 डिग्री में ठंडी तो हो ही जाती है। भाई मैंने कोलकाता में भी देखा है कि लोग मोटा स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, इस ठंडी में लाइट पतली टी शर्ट्स या फिर पतली विंड शूटर जो होता है ना, वो लोग पहन कर निकल जाते हैं। और जो ड्राइविंग, जो बाइक चलाते, वो थोड़ी सी मोटी पहन लेते हैं विंड शूटर्स में भी। मगर जो मेन एग्जैक्ट जो विंटर होगा ना, वो नवंबर की मिड से होगा। नवंबर यानी कि कमिंग मंथ जो आ रही है 20 दिन के बाद, वहां से लोग थोड़ा मोटा पहनेंगे। और नवंबर 20 से यानी 15 के बाद पहला स्नोफॉल भी में भी होगा, फिर दिसंबर में स्नोफॉल, फिर ठंडी ही ठंडी, -10, -18, -14, इस तरीके से जाता है। ये शेड्यूल है कोरिया की। बट एक चीज है, कोरिया में ना भाई काम की कमी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ने खैर दे रखा है, बरकत है मुझे लगता है इस कंट्री में। जो लोग कहते हैं काम नहीं है, ये नहीं है, मुझे लगता है उनके अंदर थोड़ी कमी है, जो शायद वो काम नहीं कर पा रहे हो। बट के काम इतना है ना यहाँ पे गाइस, जो करने वाले के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है, बहुत काम है। अगर आप काम यहाँ पे डेडिकेशन, दिल और दिमाग से करते हैं ना, बहुत काम है। बस काम में दिल नहीं चुड़ाना। यहाँ पे अपने की यहाँ की तरह काम नहीं होती। थोड़ा खैनी रगड़ ले, थोड़ा सिगरेट पी ले, बार बार टॉयलेट जाए, ये इस चीज़ को ना पसंद नहीं करते। आप सोच रहे होंगे ना, बहुत सारी वीडियोस में आप मेरे देख रहे होंगे, मैं जब वॉक करके वीडियो शूट करता हूँ, थोड़ा सा ना पेंटिंग यानी हाँफता हूँ। उसकी वजह क्या मालूम, यहाँ पे जो जगह है ना, वो ऊंची होती है, फ्लैट सीधा नहीं होता है। इस तरीके से पहाड़ काट काट के रास्ता बना हुआ है। तो मैं कभी ऊंचाई पे जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर ऊंचाई पे जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी सांस बोलने लगती है और मैं थोड़ा हाँफने लगता हूँ, क्योंकि रास्ता जो है ना स्मूथ और सीधा नहीं है, इसीलिए। तो गाइस मेन चीज़ क्या है ना, कि यहाँ पे काम बहुत है, काम करने वाले के लिए। यहाँ पे काम में दिल जो छुड़ाएगा उसको काम की दिक्कत होगी। काम दिल से, दिमाग से, डेडिकेशन करना है। अच्छे तरीके से जब करके आते हैं ना, बहुत काम मिलेगा आपको। इतना काम मिलेगा ना, जो आप काम को संभाल नहीं पाएंगे गाइस, इतना काम है। तो गाइस वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस ब्लॉग को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई ब्लॉग में। जब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हाफिज़, टेक केयर।